सरकार ने जो कानून बनाए थे सरकार जमींदार किसान के खिलाफ थे। इसकी जैसे एमएसपी नहीं की गारंटी नहीं मिल रही थी। एमएसपी का मतलब होता है कि हमारा जो रेट दे दिया सरकार ने फिक्स, उस हमारा माल खरीदा जाए। सभी साथियों नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र एरिया में, और चारों तरफ आप गेहूं की फसल जो कि तैयार होके निकल के आई है। जगह जगह किसान की ये फसल जो कि मेहनत का नतीजा सामने रखा है, और इस नतीजे से अभी जो किसान कितने खुश हैं मैं आपसे बात कराता हूं। इस जगह ये किसान बैठे हुए हैं जो कि इस फसल को, जो उनकी मेहनत है, कड़ी धूप सर्दी बरसात, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद इन्हें क्या मिलता है, और अभी की जो सरकार है उस सरकार की नीतियों से कितने खुश हैं मैं आपकी बात कराता हूँ। जी बाबू जी नमस्कार। ये जो आप लोग ये फसल उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद अभी सरकार ने जो कंडीशन आप लोगों के सामने खड़ी कर दी थी, बॉर्डर पे दिल्ली के एंट्री बंद कर दी थी, घुसने नहीं दिया, तो अभी इस फसल को लेके कहाँ जाएंगे बताइए भाई, कहाँ ले जाएंगे जी? कहाँ ले जाएंगे? फसल को सरकार को देंगे भाई। कौन सी सरकार को देंगे? आपको एंट्री तो दिल्ली के अंदर बंद कर दी थी। फसल तो जमींदार को बेचनी पड़ेगी। जमींदार जमींदार तो जमींदार माने तो कौन जमींदार है? कि सरकार जमींदार है, किसान जमींदार? किसान जमींदार है। तो किसान को अपनी फसल का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, अगर तो स्टोर कर नहीं सकते। स्टोर नहीं कर सकते सर। क्या ये आपकी जो मेहनत है, जो अभी आप लोग सरकार से मांग कर रहे थे, उसमें कुछ इजाफा हुआ है? फिलहाल तो इतना असर कोई देखने को मिल नहीं रहा। फिलहाल तो सरकार ठीक खरीद रही है। क्या रेट रखा है? 2275 रुपये प्रति क्विंटल। कोई कमी नहीं, उठान तो नहीं हो रहा। उठान में समस्या आ रही है। अच्छा, तो अभी पिछले साल क्या रेट था इसका? 2125 रुपये। तो अभी रेट बढ़ गया है। 150 रुपये का रेट बढ़ा है। तो क्या सरकार ने ये अभी के जो दबाव थे उसको देखते हुए बढ़ाया है, या आपके जो इलेक्शन है अभी लोकसभा के उसको देखते हुए बढ़ाया है? नहीं, रेट तो हर साल बढ़ाती है सरकार, कभी कम कभी ज़्यादा। तो फिर आप लोग फिर सरकार से दुखी क्यों थे? अभी कुछ समय पहले काफ़ी अधिक परेशान थे, बॉर्डर बंद किए थे आप लोगों ने। तो सरकार ने जो कानून बनाए थे सरकार जमींदार किसान के खिलाफ थे। इस क्या वजह से कानून था? क्योंकि जनता जो कि गांव देहात की जनता है वो तो इस चीज़ को शायद समझती हो, लेकिन शहर की जनता नहीं समझती है। जो मेहनत करेगा उसी को पता, वही समझेगा। तो वही तो बताइए ना, क्या कानून थे ऐसे? कानून ये थे कि जैसे एमएसपी नहीं की गारंटी नहीं मिल रही थी, जमींदार एमएसपी गारंटी मांग रहा था। किसान मांग रहा था? हाँ, जमींदार। बाबूजी आप कह रहे किसान मांग रहा था, क्या एमएसपी की गारंटी क्या चाहते थे आप? गारंटी तो यही चाहते थे भी हमारा जो माल पड़ा मंडी के अंदर पहुंचता है वो माल का हमने पूरा रेट तो मिल रहा। उसको कभी गिल्ली बताएंगे, कभी सूखी बताएंगे। एमएसपी का मतलब होता है कि हमारा जो रेट दे दिया सरकार ने फिक्स, उस हमारा माल खरीदा जाए। अच्छा, उस रेट पे आपका माल खरीदा जाए। अगर लोग कहते हैं कि जो है खराब भी माल आ जाता है, तो उस खराब के माल के भी एक ही रेट होगा क्या? नहीं, खराब का उसका एक रेट क्यों होगा? अगर माल खराब उसको किसान अपने आप संभालेगा, उसको सुखा के ले आवेगा, पका के ले आवेगा। तो अभी जो ये माल चारों तरफ रखा है ये तैयार है, या अभी इसमें कुछ गीलापन है? जो गिल्लापन है उसको भी किसान आड़ती सारा को सुखा के तभी बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा, मॉइस्चर का माल आगे नहीं उतरता, तो क्यों भरेगा उसको? अच्छा, किसी वजह से अगर मॉइस्चर इसमें भर दिया तो क्या गेहूँ खराब हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगा वो गेहूँ, लेकिन उसको उठान नहीं करेगा वो आड़ती। उसको अपने कब्जे में रख कर 2 दिन के 4 दिन के बाद सुखा कर दोबारा भर्ती कर देगा उसको। तो ये सुनने में आया था कि जो किसान है वो अपनी जिद मनवा रहे थे, गलत नीतियाँ सरकार के सामने रख रहे थे, तो उनमें क्या सच्चाई थी? उसमें तो सारी सच्चाई थी, तो कोई आगे सुनाई होती ही नहीं इस बात की सरकार की। तो उसमें फिर क्या करेगा? किसान मरता है तो फिर अपने सड़कों पर उतरेगा वो। तो आप सड़कों पे उतरे थे, उतरने का क्या फ़ायदा मिला आपको? हमें उसका कोई फायदा नहीं मिला। किसान को सिर्फ झूठ बोल के
उठा देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही कंडीशन है, उसमें कुछ नहीं मिलता। सर ये जो हरियाणा की सरकार तो खट्टर सरकार जो अच्छी बताते हैं, सरकार में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो आगे उसके वर्कर है और ठीक नहीं है। वर्कर ठीक सरकार नहीं तो है। ठीक थी, सरकार में कोई कमी नहीं। तो आपका मतलब आपकी शिकायत मोदी जी या खट्टर जी से नहीं थी? नहीं थी। तो फिर ये शिकायत किससे थी आपकी? शिकायत तो ये है जो आगे इनके एजेंट फिरते हैं, देखते हैं अनाज को, कहते कुछ है लेकिन करते नहीं। लेकिन सर अगर सरकार या सरकार के जो ऊंचे पद पर बैठे लोग ठीक होंगे तो फिर आपके लिए नीतियां भी ठीक बनेंगी। तो क्या मोदी जी, योगी जी मतलब खट्टर जी देख नहीं रहे थे क्या आपकी बातों को? देख ही नहीं रहे थे, इसका मतलब यही होया। लेकिन जब हमारा माल यहाँ आता है उसके बाद कोई नहीं देखता। जैसे हमारा माल आज सड़कों के ऊपर उतर गया, इसको कोई नहीं देख रहा। इसको जो कच्चे माल पड़ा, कोई सुविधा नहीं मिल रही मंडियों के अंदर माल डालने की। तो ये आपकी ये मंडी है या क्या है ये मंडी नहीं है, ये भरम सरोवर है, तालाबों के ऊपर माल पड़े, बिक रहे पड़े सारा माल। जगह तो है ही नहीं मंडी के अंदर कहीं भी, लेकिन उठाने नहीं मारा होता। अच्छा, अगर आज मौसम खराब हो जाए तो सारा माल तो सारा गड़का जाएगा। सरकार तो इसकी नजदीक नहीं लग सकती। ये कितना माल होगा जो आपके आसपास पड़ा हुआ है? मैं देख रहा हूँ यहाँ कई लाखों के अंदर पड़ा इकट्ठा भरा, कई लाखों। कई लाख। हाँ, तो इतना माल चारों साइड में माल पड़ा, मंडी के अंदर भी माल पड़ा, लेकिन उठान तो है ही नहीं। तो आप लोग इसको अगर सरकार उठाने नहीं आती है तो करेंगे क्या इसका? जब मौसम खराब हो जाएगा ये गल जाएगी सारी, ये बढ़ती का नुकसान होगा। जिम्मेदार तो अपने किसान तो पर्ची बना के इसका तोलवा का वजन वो तो चले गया। अच्छा, किसान चला गया? वो तो चले गया, किसान से तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। किसान तो अपना पैसा का हकदार बन गया, स्वार्थी इसका क्या करेगा? तो फिर आप उससे अगर आज किसान को मौसम पैसा के- कैसे देंगे? पैसे तो हमने देने पड़े, मगर किसान का माल तुम्हारे पास आ चुका है। किसान का माल आ चुका है, कहने का मतलब आप जो है इसकी जिम्मेवारी जब तुलवा का माल का सारी भरपाई जब तो ले गया, इसके पैसा हमने एक एक भुगतान करना पड़ेगा, चाहे गड़ो, चाहे सड़ो, चाहे बचो। इधर आइए, इधर आइए। वो तो बेच गया। सुना भाई डॉक्टर साहब, कर कर थोड़ी बात तंग तो हम भी सारे हो रहे। आइए इधर आइए, इधर आइए। आ जा थोड़ा सा। तो बोजी, तो ये जो अभी लोकसभा के चुनाव है इसको कैसे देखते हैं? इसको भी देखेंगे, देखो चलो सरकार तो पिछली भी अच्छी थी, आगे भी जो बदलाव चाहते हैं लोग भी 10 साल के अंदर सभी सोचते हैं भी आगे हमारा कुछ कुछ फायदा हुआ है किसान का, आड़ती का। इनको बदलेंगे, देखो कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे। सरकार बदलने के मूड में है आप? हाँ, मूड में है। किसकी सरकार लेके आओगे आप? क्या पता लगे किसकी लागत से इनका मुकद्दर है, क्या होगा। लेकिन बदलाव सारी है लोग। आप वोटर हैं, ठीक है, मोदी जी। वोटर हैं आप, हाँ, वोटर है, तो बड़ी सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी। सोच समझ के वोट डालनी हाँ। पड़ेगी। तो अभी आपका रुझान क्लियर नहीं है कि किसको वोट जाएगी? नहीं, कोई क्लियर नहीं। देखो क्या तो होता ये है, निश्चित है कि आप सरकार बदल रहे हैं? ये निश्चित है पब्लिक की। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि निश्चित है सरकार बदल रहे हैं, तो ये सरकार को बदलने की आपने सोच ली, क्या ये आपको विश्वास है कि नई सरकार बनेगी, वो आपके लिए अच्छी नीतियां बनाएगी? ऐसा उम्मीद तो हर एक आदमी रखता है भी आगे जो नई सरकार आएगी कोई ना कोई नया काम करेगी। तो ये तो देख लिया 10 साल इस सरकार को, तो जो किसी को फायदा हुआ या ना हुआ वो तो उनको ही पता। तो अगर हर एक आने वाले टाइम में लोग सोच रहे हैं भी सरकार नई बदलेंगे और नई सरकार कुछ ना कुछ और ज़्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पहले की सरकार जो बनी थी वो क्या इसी तरीके से हिटलर शाही चलाती थी क्या? नहीं, वो जैसे उन्होंने भी कोई गलत किया तो उनको लोगों ने छोड़ दिया। दोबारा ये नई सरकार लाए थे तो इनका भी देख लिया, वो भी अब ये भी सरकार पसंद नहीं आ रही। पहले शुरू में कुछ ठीक काम किया था, बाद में तो वो काम रहा नहीं जो माने लोग यानी कि मीडियम वर्ग के लोग चाहते थे या किसान चाहते थे। अच्छा, ये बॉर्डर के ऊपर जो रोड ऊंची ऊंची दीवारों से बंद किए गए थे, वो बंद करना क्या उचित था? नहीं, उचित कैसे था, तो बिल्कुल सरासर गलत था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देश में हर एक इंसान को आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है
और कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। कोई ऐसा कानून नहीं बना आज तक भी कोई किसी को रोक सके। तो सरकार इटलसाई चला रही थी तो उन्होंने रोका, तो बहुत से किसानों को लठ भी लगे, 1-2 किसान बेचारा मरा भी है। तो वो फिर भी अपनी जहाँ सरकार ने रोका वहाँ रुके, जितना टाइम भी निकाला, फिर उनको आश्वासन दे के उठाने के बाद भी कोई वो बात बनी नहीं। तो फिर वो अपना चले गए। किसान तो अपना काम तो करेगा ना, खेत में भी किसान अपने खेत में काम करेगा, पैदावार होगी तभी अपना परिवार चला सकेगा। बिना उसके तो पैसे के तो परिवार चल नहीं सकता, या अनाज के बिना नहीं चल सकता। अच्छा, ये जो लोग देखेंगे आपके वीडियो को तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये जो भी लोकसभा चुनाव है उसका क्या रुझान लेके चलें या कैसी सरकार लेके आए? बस रुझान तो यही है, जो भी लोग जो वोटर हैं जो वोट डालने जाएगा अपना सोच समझ के, जिस हिसाब से जैसे सरकार लग रही है उनको उस हिसाब से उनका वोट डाल लें। साथियों, ये किसानों का दर्द, जो कि उनकी फसल अभी जो आपको दिखाई मैंने चारों तरफ फैली हुई है रोड पर, और उन्हें उनकी फसल को लेने के लिए सरकार अभी तक नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि ये सरकार की क्या नीति है कह नहीं सकते, लेकिन अभी इलेक्शन भी है, उसका भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन आप लोगों का हमारे इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।